Good morning students. Like, share and subscribe my channel and press bell icon for latest upcoming videos. Today we will study our new chapter A Truly Beautiful Mind. एक ब्यूटीफुल माइंड, इसके अंदर एक साइंटिस्ट की स्टोरी है अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके माइंड के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया गया है. बिफोर यू रीड, who do you think of when you hear the word genius? What is genius? What qualities do you think a genius has? जनरली जब आप एक वर्ड जीनियस सुनते हैं, आप कैसा फील करते हैं? जीनियस में कौन कौन सी क्वालिटी होती है? We shall now read about the young German civic servant who took the world by storm about the hundreds years ago. In the summer of 1905, the 26 years old published the quick succession 4 ground-breaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into the synonyms of genius. इस चैप्टर में जनरली हम जर्मन से आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक, मूविंग बॉडीज, लाइट, मोशंस के बारे में डिस्कवरी की थी. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. और लगभग उनकी डेथ के 15 ईयर के बाद उन्हें जीनियस माना गया था. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a fraud. To her, his head seemed much too large. अल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थ 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी के यूलम में हुआ था और इनकी जो बर्थ के समय कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था जो ये शो करे कि ये व्यक्ति ग्रेटनेस की सफलता प्राप्त कर सकता है या महान बन सकता है. At the age of 2.5, and Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngsters played by himself. जब आइंस्टीन लगभग 2.5 ईयर्स के हुए तब तक वो बोलना नहीं सीखे थे, और उसके बाद जब वो बोलते थे, यानी उन्होंने जब बोलना सीखा था, वो हर वर्ड्स को ट्वाइस बोलते थे. इसीलिए उनके फ्रेंड्स उन्हें बोरिंग बोलते थे और उनके साथ कम ही खेला करते थे. ओटो न्यूबर्ग, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, told a story about the boy Einstein that is characterized as a legend, but that seems fairly authentic as he was late TikToker. His parents were worried. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, "Because up to now everything was in order." अब एक जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे ऑटो न्यूबेकर, वो बताते हैं एक स्टोरी अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कि जनरली वो लेट टॉकर थे, लेकिन उन्हें सारे वर्ड बोलना आता था. उनके पेरेंट्स को ये मालूम नहीं था और वह कम ही बोला करते थे. इस वजह से उनके पेरेंट्स टेंशन में रहते थे. एक बार डाइनिंग टेबल के ऊपर उन्होंने बोला, "दिस सूप इज टू हॉट." उन्होंने बताया कि ये सूप तो बहुत गर्म है. तो उनके वर्ड सुन के उनके पेरेंट्स खुश हुए. साथ में वो बोले कि आज तक तो तुमने कभी इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं किए. तो अल्बर्ट बोलते हैं कि आज तक जो भी मेरे पास थिंग आती थी वो सारी
ऑर्डर उनका सही होता था, इट मीन्स वो प्रॉपर वे में होती थी, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये प्रूव करती हैं कि वो कम बोला करते थे। Much of the time he scarcely loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is sad to have said, "Fine, but where are her wheels?" और जनरली वो बचपन से मशीनिकल टॉयज के द्वारा ज़्यादा खेला करते थे। और जब उनकी न्यूबॉर्न सिस्टर हुई माजा, तो उन्होंने उसे ये भी बोला, अरे तुम्हारे टायर का है। जनरली जो टॉयज होते हैं उनमें व्हील्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये भी कोई टॉय है और इसके व्हील कहाँ है। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब एक बार हेडमास्टर ने उनके फादर से बोला कि अल्बर्ट अगर कोई प्रोफेशन चूज करता है तो इसमें कोई भी मैटर नहीं है, क्योंकि वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उनके लर्निंग कैपेसिटी को देखते हुए, स्पीकिंग कैपेसिटी को देखते हुए हेडमास्टर को फील होता था कि ये आगे सक्सेस गेन नहीं करेगा। अल्बर्ट की मदर चाहती थी कि वह वायलिन प्ले करे, इसलिए उन्होंने उसे एक वायनोलिस्ट के पास रख दिया था। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentations and often clashed with his teacher. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. और अल्बर्ट आइंस्टीन एक बैड प्यूपिल नहीं थे, इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशंस मुनीच के अंदर कंप्लीट की थी। जब वो 15 मंथ्स के थे तो उनके पेरेंट्स मुनीच में शिफ्ट हो चुके थे। और जो आइंस्टीन थे उन्हें स्कूल का जो था ऑर्डर, डिसिप्लिन उन्हें पसंद नहीं आता था, और इस तरह की बातों को लेके वह बड़े परेशान होते थे। टीचर से उनकी बहस हो जाती थी और 15 एज के अंदर उन्होंने स्कूल छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, उन्हें सफोकेशन प्रॉब्लम फील होती थी। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन। पहले अल्बर्ट्स के पेरेंट्स मिलन में शिफ्ट एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश to continue his education in German-speaking Switzerland in the city which was more lively than Munich. अब अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलन के अंदर शिफ्ट हो गए और उन्होंने क्या किया कि अपने सन को रिलेटिव्स के पास छोड़ा, और काफ़ी लंबी डिस्कशन के बाद आइंस्टीन ने अपनी विश बताई कि वह अपनी एजुकेशन जर्मन स्पीच के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं स्विट्जरलैंड में, क्योंकि ये मुनीच के कंपैरिजन में जो सिटी है वह ज़्यादा लाइबल है। इट मीन्स यहाँ के जो पर्सन्स हैं वो रेस्पेक्टेबल है, अदर्स ओपिनियन का रेस्पेक्ट करते हैं। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the world's mustache. अब आइंस्टीन के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स गिफ्ट थी, क्योंकि उनका मेन इंटरेस्ट फिजिक्स एंड मैथ्स में था। He also felt a special interest in a fellow student, Meliva Malik, whom he found to be a clever creature. This young sap had come to Switzerland because the university in Zurich was one of a few in Europe
where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines. Those people in his family and the university with whom he was constantly to odds. उसके बाद अब जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनका इंटरेस्ट अपनी फेलो स्टूडेंट मालविका मैरिज में हो गया था और वह उन्हें एक इंटेलिजेंट क्लेवर क्रिएचर मानते थे। और उसके बाद ये जो यंग फ्रेंड्स थे स्विट्ज़रलैंड आ गए, क्योंकि जो ज़ूरिच की यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे वुमेन्स को डिग्री के लिए इशू होते थे। मीन्स वो मानते थे कि जो वुमेन्स है वो लिटरेचर म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रखती। द कपल विद whom he was constantly that or the couple fell in love। अब ये दोनों फ्रेंड्स लव के अंदर आ चुके थे। लेटर सर्वाइव in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। अब वो दोनों लव के अंदर आ चुके थे और अब लेटर्स के द्वारा अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते थे और उनके जो लेटर्स होते थे उनमें साइंस फिजिक्स मिक्सअप होती थी। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा था कि अगर हम दोनों साथ वर्क करें रिलेटिविटी और विक्ट्रीज कंक्लूजन के ऊपर वर्क करें तो कितना शानदार रिजल्ट निकलेगा। इन 19 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, gave private lesson and finally scrubbed a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। 19th के अंदर 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और वह अनएम्प्लॉयड थे और उन्हें टीचिंग असिस्टेंट के रूप में इन्होंने कुछ लेसन्स दिए। फाइनली 1902 में इन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस बर्न के अंदर जॉब मिल गई। पेटेंट मीन्स होता है फिक्स, इट मीन्स जहाँ पे उन्हें इन्वेंशन का राइट मिल जाता है। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेंसिंग अदर्स पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। जनरली ये सोचा जा रहा था कि ये दूसरे पर्सन को असिस्टेंट करेंगे, उनके इन्वेंशन को असिस्ट करेंगे, लेकिन आइंस्टीन एक्चुअली में अपने डेवलपमेंट अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो द थियोरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Instead, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the others। इसके बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी दी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो टाइमिंग है स्पीड्स है वो एक्चुअली एब्सोल्यूट टाइमिंग शो नहीं करती हैं। उन्होंने बोला कि अगर टू परफेक्ट हम क्लॉक लें विदाउट एनी मिस्टेक तो वह भी सेम टाइम शो नहीं करती है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी की वजह से उनकी इस डिस्कवरी की वजह से वर्ड्स के अंदर फेमस फार्मूला आया जो मास और एनर्जी के रिलेशन को शो करता है। फिजिक्स के अंदर एक फेमस फार्मूला है E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे E क्या है, एक ये हमारी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। E यहाँ पे एनर्जी को स्टैंड करता है, E फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो लाइटिंग आ रही है उसकी स्पीड के बारे में बताया है। ये जनरली 3 लाख किलोमीटर, इट मीन्स 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes,
When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is relativity. उन्हें रिलेटिविटी बताने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन बोलती हैं कि अगर आप एक अच्छी गर्ल के पास, नाइस गर्ल के पास 2 घंटे बैठोगे तो भी आपको वो टाइम 2 मिनट फील होगा, और अगर आप हॉट स्टोव के पास 2 मिनट बैठते हो तो वह आपको 2 आवर्स फील कराता है। यही रिलेटिविटी है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing. जब आइंस्टीन फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उनकी जो लाइफ थी वह भी फेलियर की ओर स्टार्ट हो रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मालविका राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। वो अपनी गर्लफ्रेंड मालविका से मैरी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। शी थॉट मालविका, who was 3 years older than her son, was too old for him. लेकिन उनकी मदर इस रिलेशन के अगेंस्ट ही, क्योंकि उनका मानना था कि जो मालविया है वह उनके बेटे से 3 वर्ष बड़ी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मालविकास इंटेलिजेंस, और वह मालविका के इंटेलिजेंस से भी परेशान थी। शी इज ए बुक लाइक यू, वह तुम्हारे लिए किताब जैसी है। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और उनकी मदर उसके बिहेवियर, उसके इंटेलिजेंस को लेके भी टेंशन में थी, तो आइंस्टीन ने कुछ समय के लिए वेडिंग को प्रोसेस को साइड में रख दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Eliza the same year. अब इस कपल ने जनवरी 1903 में मैरिज कर ली। उनके 2 सन थे, लेकिन ये मैरिज धीरे धीरे फेलियर शुरू हुई, क्योंकि जो मिलेवा थी वह अपनी इंटेलिजेंस को लॉस करती जा रही थी और एक तरह से कंप्लीट हाउसवाइफ की तरह ट्रीट करने लग गई थी, और फाइनली 1919 में उनका डिवोर्स हो गया था। और उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन ने सेम ईयर अपनी कजन एलिजा से मैरिज कर ली थी। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame in 1915. 1915 के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन की जो लाइफ का चैप्टर था उन्होंने उसे प्रसिद्धि दिलाई। He had published his general theory of relativity, which provided a new interpretations of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. अल्बर्ट आइंस्टीन के लाइफ में 1955 में उनके जो आर्टिकल्स थे वह जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब पब्लिश हुए तो उन्हें अच्छी खासी फेम मिली, और उन्होंने 1909 के अंदर ये प्रूव कर दिया कि जो कैलकुलेशन है, एक्यूरेट कैलकुलेशन लाइट्स स्टार्स की, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and inventions for all over the world and lauded by the press. 1921 में उन्हें फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला और उनके ऊपर ऑनर्स एंड सम्मान की बौछारें वर्षा होने लगी। इट मीन्स उनके जो आविष्कार थे, इन्वेंशंस थे, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहे थे और उन्हें प्रेस के द्वारा भी प्रसिद्धि मिल रही थी।
When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use the atomic bomb. जब जर्मनी ने अंदर 1933 में नाजीज पार्टी आई, उस कंडीशन में अमेरिकन स्टेट के अंदर 5 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी हो चुकी थी और उस समय तक बर्लिन के अंदर अमेरिका के अंदर फेसिज्म प्रॉपरली वर्क कर रहा था और उस कंडीशन में एटॉमिक बम के यूज का खतरा भी बन गया था। एट द अर्गिनिंग ऑफ ए कॉलेजियर आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a pot might very well destroy the whole pot together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The American developed the atomic bomb in the secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. 2 अगस्त 1939 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिख के बताया कि एक सिंगल एटॉमिक बम कंप्लीट पोर्ट को नष्ट कर सकता है, उन पूरे आतंकवाद को नष्ट कर सकता है। इसमें जितनी उसने टेरिटरी कवर कर रखी है, अमेरिकन स्टेट में जितने भी टेरिटरी पोर्शन आ रहे हैं, उन सबको एक सिंगल बम नष्ट कर सकता है। तब तक अमेरिका ने भी क्या सीक्रेटली एटॉमिक बम डिस्कवर कर लिए थे और इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट जापान की 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर किया था अगस्त 1945। अमेरिका ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा नागासाकी की 2 सिटीज हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम डाल दिए थे। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द इंस्टेंट ऑफ द डिस्ट्रप्शन। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इन इट ही proposed the formation of a world government. Unlike the latter, the next decade Einstein got over more involved in politics, against for the arms build up and using his popularity to campaign for peace and democracy. इस घटना से आइंस्टीन बहुत दुखी हो गए और उन्होंने एक लेटर लिखा पब्लिकली यूनाइटेड नेशंस को कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए जो कम्प्लीटली वर्ल्ड के ऊपर पावर रख सके। इट मीन्स उन्हें अननेसेसरी वर्क करने से रोक सके। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary, the world citizen as much and the scientific genius. जब 1955 में 76 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई तो पूरे वर्ल्ड ने इन्हें साइंटिफिक जीनियस के रूप में माना और इनको शानदार प्रसिद्धि मिली। आई होप यू हैव दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।